नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मॉक मंत्रा पे। अब तक आपने देखा कि मैंने ध्येय आईएएस के फुल लेंथ पेपर को सॉल्व कराया, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर को शुरू करा जाए या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी शुरू करी जाए। एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आप लोगों को पता ही चल चुकी होगी, एग्जाम अक्टूबर में चला गया है। तो अभी आप लोगों के पास पूरा टाइम है कि आप सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हो और सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट पेपर को भी दे सकते हो। इसीलिए मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू करा है, जिसके अंदर अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। ये जो टेस्ट पेपर है, इसके अंदर एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन को कंपाइल करा गया है। तो आप पेपर को सॉल्व करना, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में भी बताना। ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। बौद्धिस्ट काउंसिल दे रखी है और यहाँ से उनसे रिलेटेड कुछ प्रेसिडेंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड एंड फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल। प्रेसिडेंट दे रखा है वाशुमित, महाकश्यप, सबकामी, मोगाली पुत्तिसा। इनको अरेंज करना है। तो जो फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल थे उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे महाकश्यप। ये तो सबको पता है कि प्रेसिडेंट महाकश्यप थे। रूलर कौन था? रूलर था अजातशत्रु। शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको पता ही होगा, अजातशत्रु। सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल प्रेसिडेंट कौन थे? सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे सबकामी। रूलर थे कालाशोक। कालाशोक, ओके। थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे मुगाली पुत्तिसा और रूलर थे अशोका। फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल वाशुमित्र और रूलर कौन थे? फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल के रूलर थे कनिष्का। देखो, एक ये थर्ड और फोर्थ, ये दो बौद्धिस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, 2, 3, 4, 1। आप चाहो तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टोन मॉन्यूमेंट रिलेटेड टू भागवत रिलीजन? देखो, ये भागवत रिलीजन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैंने जो इससे पहले वाली जो सीरीज थी उसमें मैंने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व भी कराया था, आप लोगों ने अगर याद होगा तो। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टोन मॉन्यूमेंट रिलेटेड टू भागवत रिलीजन। भागवत रिलीजन से कौन सा स्टोन मॉन्यूमेंट जो है वो रिलेटेड है? महरोली पिलर इंस्क्रिप्शन, गरुड़ा पिलर ऑफ बेसनगर, राप्ताक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा गरुड़ा पिलर ऑफ बेसनगर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ये किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? हेलोडोरस। हेले हेलोडोरस से ये रिलेटेड है। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्यंस? पूछा है कि मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्यंस पूछिए। तो ये तो आप लोगों ने एनसीईआरटीज में भी पढ़ा होगा। मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी आर्यन से रिलेटेड कौन सी थी? वो थी विदत, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Let's see question number 4. The Rig Vedic period, the people were not familiar with which one of the following? करो, जो ऋग वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो इनमें से किस चीज़ से फेमिलर नहीं थे? कॉपर, बार्ले, हॉर्स और आयरन। एक चीज़ याद रखना कि जो आयरन है ना, ये लेटर वैदिक पीरियड में आया है। ये लेटर वैदिक पीरियड में आया, तो ऋग वैदिक पीरियड से फेमिलर नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, गलत हो जाएगा। और जो बार्ले था ना, बार्ले को एक और नाम से जानते हैं, और वो क्या था बताओ? यव। किस नाम से जानते थे? यव के नाम से उसे हम जानते थे। सो इसमें पूछा था इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है इसमें, हाँ पूछा है ना, नॉट फेमिलर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तो आयरन से फेमिलर नहीं थे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? Alexander attacked northwestern India during the period of Chandragupta Maurya. Okay, सेकंड ऑप्शन है Alexander defeated King Porus at the bank of river Jhelum. पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? देखो, इलेक्जेंडर जो था ना, इलेक्जेंडर अटैक अ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड के टाइम पे अटैक नहीं किया था। किसके टाइम पे अटैक किया था? अटैक किया था धनानंद। धनानंद के टाइम पे इसने अटैक किया था। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, इलेक्जेंडर डिफीटेड किंग पोरस एट द बैंक ऑफ रिवर झीलम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, ओनली 2 जो है वही सही है इसमें। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिविंग कोड्स। यहाँ पे आर्किटेक्चर दे रखा है और उनके फाउंडर दे रखे हैं। आर्किटेक्चर दे रखा है जैसे कि अतरकीन दरवाजा, हजार सीतुन, क्वैतुल इस्लाम और चार मीनार। देखो, क्वैतुल इस्लाम तो पीवाईक्यू में कई बार रिपीट हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा। अतरकीन दरवाजा बेसिकली किससे रिलेटेड है? अतरकीन दरवाजा रिलेटेड है इल्तुतमिश से, और हजार सीतुन इज रिलेटेड टू अलाउद्दीन खिलजी। क्वैत उल इस्लाम तो आपको याद ही होगा क्योंकि पीवाईक्यू में कई बार रिपीट हो चुका है। क्वैत उल इस्लाम इज रिलेटेड टू कुतुब उद्दीन ऐबक। और चार मीनार किससे रिलेटेड है? ये तो बहुत फेमस है, चार मीनार रिलेटेड है कोयल कुतुब शाह से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, फॉलोइंग सल्तनत पीरियड द रूलर स्टार्टेड इतलाक सिस्टम। एक चीज याद रखना, यहाँ पे इतलाक सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतलाक सिस्टम अलग है इकता सिस्टम से, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इकता सिस्टम और इतलाक सिस्टम में। तो इतलाक सिस्टम अलग है। तो पूछा किस रूलर ने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश। तो ये शुरू किसने किया, ये शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब होता क्या बेसिकली, इतलाक सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इतलाकनामा वॉज अ टाइप ऑफ हुंडी विद द हेल्प ऑफ विच द सोल्जर यूज टू रिसीव सैलरी फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफिसर। जो सोल्जर्स होते थे ना, जो सोल्जर्स होते थे वो रिसीव करते थे सैलरी फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिसर, फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिसर्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टोन एज। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया हैज बीन फाउंड फ्रॉम शिवालिक हिल। ओके, द एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज बीन फाउंड फ्रॉम आदमगढ़ एंड बैगौर इन इंडिया। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसने। तो एक चीज याद रखना, तो जो फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया हैज बीन फाउंड फ्रॉम शिवालिक हिल, तो ये शिवालिक हिल्स में फाउंड नहीं हुआ, ये कहाँ पे फाउंड हुआ था, ये हुआ था नर्मदा वैली में, नर्मदा वैली पे ये फाउंड हुआ था, ठीक है। और एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज बीन फाउंड फ्रॉम आदमगढ़ एंड बैगौर इंडिया, दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है। देखो आदमगढ़ कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। आदमगढ़ है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में। और बैगौर कहाँ पर है, बैगौर है आपका भिलवाड़ा राजस्थान में। कहाँ पे, भिलवाड़ा, भिलवाड़ा राजस्थान में। तो पूछा क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। विच वॉज द स्टोन एज साइट नेम्ड तंबावती, Tambavati, where the residents were both farmer and cattle rearers and also know how to smelt a copper। तो बताओ भाई, तंबावती जो स्टोन एज साइट है वो किससे रिलेटेड है बेसिकली, जहाँ पे फार्मर्स और कैटल रेयर्स जो है साथ में ही थे बेसिकली। अहद, नवदतोली, जुखार, झाकर कल्चर और अमरी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा अहड। अहड कल्चर जो था बेसिकली ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में सिचुएटेड है, ठीक है। और यहीं पे कॉपर को जो है जो कॉपर है बेसिकली अवेलेबल इन अबेंडेंस, बहुत अधिक मात्रा में कॉपर भी इसी साइड पे ज़्यादातर मिलता है। और इसी साइड का दूसरा नाम जो है तंबावती साइड से भी इसको जानते हैं। तो 9, ऑप्शन नंबर 9 क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहड़ साइड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। चूज द करेक्ट आंसर स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। The place named Hulas is situated in Meerut district of Uttar Pradesh. Okay, from the perusal of the script of Harappan civilization, it has been revealed। देखो ये इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना, रिवील्ड वगैरह, मतलब थोड़ा सा इस तरीके के वर्डों को थोड़ा मेंशन करा करो, अंडरलाइन करा करो। रिवील्ड that the people of this civilization had trade relation with people of Sumerian civilization. Okay, the Harappans had knowledge of gold, silver and iron. Okay, डिपिक्शन ऑफ काउ इज नॉट फाउंड इन द सील्स एंड टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हरप्पन कल्चर। बोला करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें, देखो इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली वो डिपिक्शन ऑफ अ काउ इज नॉट फाउंड इन द सील एंड टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हरप्पन कल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्यों रॉन्ग है बेसिकली, द प्लेस नेम्ड हुलास इज सिचुएटेड इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ, देखो ये उत्तर प्रदेश में तो है पर ये मेरठ में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये है सहारनपुर में, सहारनपुर। फ्रॉम द पर्सुअल ऑफ स्क्रिप्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इट हैज़ बीन रिवील्ड। देखो हरप्पन सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं बेसिकली, जो स्क्रिप्ट है बेसिकली वो अब तक डिसाइफर्ड नहीं हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। दी हरप्पन्स हैड अ नॉलेज ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन। देखो आयरन की तो नॉलेज उन लोगों को थी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट। कई बार क्या करता है जो इस तरीके का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हॉर्स भी लिख देता है कि हरप्पन हैड नॉलेज ऑफ अबाउट हॉर्स, तो वो भी ऑप्शन जो है रॉन्ग जाता है क्योंकि हरप्पन्स के टाइम पे भी हॉर्स नहीं थे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। द सोहगुरा कोपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कौन सा, सोहगुरा कोपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा है। ऑफ द मॉडर्न पीरियड, किस टाइम की बात है, ये मॉडर्न पीरियड की बात है। फ्रॉम विच द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेनरी इज फाउंड हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश, वाराणसी, प्रतापगढ़, कुशीनगर और गोरखपुर। तो कहाँ से फाउंड हुआ था, दिस इज फाउंड इन गोरखपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को ढूंढना है। ओके, evidence of dockyard has been found from Lothal situated near the Gulf of Khamba. Okay, evidence of plugged land has been found from a place named Kalibangan situated in Bhilwara, Rajasthan. Okay, C option है। A large inscription in Harappan script has been found from Dholavira in Gujarat. Okay, a replica of plug made of bagged clay has been found from Banavli situated in Haryana. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। देखो इनकरेक्ट जो ऑप्शन नंबर ए है, the evidence of dockyard has been found from Lothal situated near Gulf of Khamba. This is correct.
ऑप्शन नंबर बी जो बात हो रही है ना यहाँ पे, दी एविडेंस ऑफ प्लग लैंड हैज बीन फाउंड फ्रॉम प्लेस ऑफ कालीबंगन सिचुएटेड इन भिलवाड़ा ऑफ राजस्थान। देखो ये भिलवाड़ा में सिचुएटेड नहीं है, पहली बात तो कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड इन हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ इन राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा और इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हरप्पन कल्चर इज नॉट सिचुएटेड इन सिंध। बोला सिंध में कौन सी साइट जो है हरप्पन कल्चर की वो सिचुएटेड नहीं है, मोहनजोदारो, चनुदारो, हरप्पा, नन ऑफ द अबव। देखो जो हरप्पा है बेसिकली ये पंजाब ऑफ पाकिस्तान में सिचुएटेड है, और मोहनजोदारो और चनुदारो जो है ये सिंध में सिचुएटेड है, सिंध में सिचुएटेड है, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी तो करेक्ट आंसर पूछा, नॉट नॉट, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सिचुएटेड नहीं है, हड़प्पा इज नॉट सिचुएटेड इन प्रोविंस ऑफ सिंध। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ उपनिषद्स। बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ उपनिषद्स। द मेन सब्जेक्ट ऑफ उपनिषद इज रिचुअल्स, ओके, मोक्ष, salvation is discussed for the first time in Upanishads, okay. Nachiketa narrative has been mentioned in Katho Upanishad, okay. The first mention of a 4 ashram is found in Jvala Upanishad. पूछा क्या इसमें, पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा। तो देखो द मेन सब्जेक्ट ऑफ उपनिषद इज रिचुअल, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो उपनिषद हैं बेसिकली इज टॉक अबाउट द फिलोसफी, तो रिचुअल्स की तो कहीं बात ही नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए जो इनकरेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बारे में बात है, अ लर्नड विमन लाइक अपाला, घोषा, लोपमुद्रा हैव कंपोज्ड सम वेदा मंत्रास, ओके। द लर्नड विमन लोपमुद्रा वाज द वाइफ ऑफ सेज विश्वामित्र। पूछा क्या इसमें, पूछा है करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या है, देखो ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है, लेकिन जो लोपमुद्रा थी वो बेसिकली वाइफ जो है विश्वामित्र की वाइफ नहीं थी, वो वाइफ थी अगस्त्या की। किसकी वाइफ थी वो, वाइफ थी वो अगस्त्या की। सो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16, बोगास कोई इज फेमस फॉर। ये क्वेश्चन तो आपको रटा ही होगा, ठीक है, कि जो बोगास कोई है बेसिकली वो किस लिए फेमस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, दी एविडेंस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन हैविंग अ ट्रेड रिलेशन विद सुमेरियन सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड फ्रॉम हेयर, दिस इज रॉन्ग। The name of Vedic gods are mentioned in the inscription obtained from here. This is correct. यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कि जो वैदिक गॉड्स है उनका नेम यहाँ पे मेंशन है, इसके इंस्क्रिप्शन जो यहाँ से मिलते हैं बोगास कोई में, ठीक है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, द साइट सिचुएटेड इन अफगानिस्तान फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ ट्रेड रिलेशन विद वैदिक सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। दिस इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्य पीरियड फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन अबाउट चंद्रगुप्ता एंड चाणक्य इज ऑब्टेन्ड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बोगास कोई बेसिकली सिचुएटेड कहाँ पर है ये साइट, ये दिस साइट इज सिचुएटेड इन एशिया माइनर, एशिया माइनर पे ये साइट सिचुएटेड है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैदिक सिविलाइजेशन। किसके बारे में बात हो रही है, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। इंडस रिवर हैज बीन एड्रेस्ड बाय द नेम मतेतमा, देवेतमा, नदीतमा इन ऋग्वेदा, ओके। Dasrajan battle was fought at a bank of river Vipasha in which King Sudas of Bharata dynasty was victorious. पूछा क्या, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देखो दोनों ही गलत है, क्योंकि जो इस मतेतमा, देवेतमा और नदितमा जो वर्ड यूज होता है बेसिकली वो इंडस रिवर के लिए यूज नहीं होता, वो यूज होता है सरस्वती रिवर के लिए यूज होता है। किसके लिए किसके लिए यूज होता है, सरस्वती के लिए यूज होता है। सरस्वती रिवर काफ़ी सेक्रेड रिवर थी, उनके लिए इस तरीके का जो है वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। और 10 राजन बैटल जो थी वो रिवर विपाशा पे फाउट नहीं हुई थी, वो कहाँ पे फाउट हुई थी, दिस इज फाउट ऑन द बैंक ऑफ पुरुषनी रिवर। ये इसका एंशियंट नेम है, और इसका मॉडर्न नेम क्या है, मॉडर्न नेम है इसका रावी रिवर, ठीक है। सो इसमें डी हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी सही नहीं था। क्लियर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ये सब तो आपने अपने स्कूल की प्रेयर में भी पढ़ा होगा। तो पूछा है द वर्ड्स हैज़ बीन ओरिजिनली टेकन फ्रॉम, ये जो वर्ड्स है बेसिकली कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है बेसिकली बृहदरण्यका उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको बस इतना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय का बेसिकली मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक सेकेंड, इसका मतलब होता है फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अभी आप लोग इसको इस तरीके से रिलेट मत कर लेना हाईवे टू हेल और हेल टू हाईवे वाला, ठीक है।
तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द महात्मा बुद्धा। Mahatma Buddha attained a Mahaparinirvana in the Republic of Lachvi. Okay. Buddha spent the last rainy season of his life in Saravasti. पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा है इसमें, इनकरेक्ट पूछा है। तो देखो, महात्मा बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाणा इन द रिपब्लिक ऑफ मलाज, इन द रिपब्लिक ऑफ मलाज, यानी कि ये भी गलत है। बुद्धा स्पेंड लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ इन, कहाँ पे स्पेंड किया था? स्पेंड किया था वैशाली में, यानी कि ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। द फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल, ये मैं पहले भी ऊपर भी कराया मैंने, याद हो तो। द फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन सप्तपर्णी केव ऑफ राजगिरा जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। हु वाज द रूलर ऑफ मगध एट दिस टाइम? इसका आंसर मैं दूं? इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में देना, क्योंकि इस क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज का जो मैंने ऊपर डिस्कस किया आप लोगों से। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Mahayana branch of Buddhism was formally appeared during the regime of Ashoka. Okay, Mahayana branch of Buddhism believe in idol worship and rituals. Okay, following the path of Bodhisattva is considered exemplary in this belief. In the context of Mahayana Buddhism, which of the above statement is correct? क्या पूछा? करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो एक बार दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। तो द महायाना ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म वाज फॉर्मली अपियर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका। अशोका के टाइम पे अपियर हुआ था क्या महायाना बुद्धिज्म की जो ब्रांच है? बेसिकली दिस इज रॉन्ग, क्योंकि फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल पे आई थी, और जो फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल थी उस समय रूलर कौन था? उस समय रूलर था कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। तो अगर मैं एलिमिनेट भी करता हूँ, अगर मेरा 1 रॉन्ग है तो करेक्ट आंसर 2 और 3 निकल के आ जाता है, जो कि बेसिकली बिल्कुल ठीक है कि महायाना ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म जो है, बेसिकली महायाना ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड रिचुअल्स फॉलोइंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा इज कंसिडर एग्जाम्पलरी इन दिस बिलीफ, यानी बोथ 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द अर्थ टचिंग स्टैच्यू ऑफ बुद्धा सिचुएटेड इन सारनाथ इज रिलेटेड टू विच पीरियड? पूछा किस पीरियड से रिलेटेड है? गुप्ता पीरियड, कुषाण पीरियड, सुंग पीरियड और मॉडर्न पीरियड? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द अर्थ टचिंग स्टैच्यू ऑफ बुद्धा इज सिचुएटेड इन सारनाथ इज रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पृषभनाथ। पृषभनाथ के बारे में बात हो रही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द पृषभनाथ वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ओके, पृषभनाथ वाज बोर्न इन द पैलेस ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी रूलर अश्वसेना ऑफ अयोध्या। ओके, पृषभनाथ अटेन परिनिर्वाणा ऑन समद शिखर और नन ऑफ द अबव। पूछा क्या इसमें? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा क्वेश्चन नंबर 23 पे। सो देखो ऑप्शन नंबर बी देखो। द पृषभनाथ वाज बोर्न इन द पैलेस ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी रूलर अश्वसेना ऑफ अयोध्या। अयोध्या का था क्या वो? अयोध्या का नहीं था, कहाँ का था? दिस इज द रूलर ऑफ काशी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। अदर गिवन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और पूछा क्या था? इनकरेक्ट पूछा था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following philosophies sects declare a man helpless in front of destiny due to its immense belief in destiny? तो ये किसका है? डेस्टिनी की बातें बेसिकली एक ही सेक्ट ऑफ फिलोसफी करती है, और वो क्या करती है? आजीविका इसके बारे में बात करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। द ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस रिलेटेड टू भागवत रिलीजन इज कंसिडर्ड टू बी द गरुणा पिलर ऑफ बेसनगर। ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है हमारे पास। द डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णा सन देवकी इज फर्स्ट फाउंड इन चंडोग्या उपनिषद। क्या ये सही है? दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अलवर सेंट वर रिलेटेड टू वैष्णव रिलीजन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनकरेक्ट इसमें कोई भी नहीं है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से इनकरेक्ट बताना है फ्रॉम द गिवन बिलो। Okay, information about the victory of Kalinga by Nand King Mahapadmananda is obtained from Hathi Gumpa inscription of Kharvel. This is correct. Chand Pradyut was the king of Avanti during a Buddha period. This is also correct. Jivika was the Rajya Vaidya or royal physician of Bimbisar, whom he sent for the treatment of King Chand Pradyut, who was suffering from Pandu disease. This is also correct. The oldest coin found in India were struck a punch marked coin made up of gold. This is wrong, क्योंकि वो गोल्ड के थोड़ी ना थे, गोल्ड का थोड़ी पंच मार्क कॉइन बनते थे। तो पंच मार्क कॉइन बेसिकली किसके बनाए जाते थे? पंच मार्क कॉइन बेसिकली होते किसके थे? वो सिल्वर के होते थे। सो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रीक इन्वेजन। ग्रीक इन्वेजन से रिलेटेड पूछा है।
Alexander had defeated Poru at the bank of Ravi River. बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. At the time of Alexander's attack, North India was ruled by Shunga dynasty. This is also correct. एक सेकेंड, इसमें क्या पूछा? करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है ना, करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है. मैं इनकरेक्ट वाला क्यों करे जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो है बेसिकली कि, तो मैं इनकरेक्ट थोड़ी ना पूछा, इसमें रावी थोड़ी है, यहाँ पे झीलम रिवर थी, वो झीलम रिवर है, तो ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है. अलेक्जेंडर वॉज डिफीटेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य 325 BC. ये तो रिलेटेड ही नहीं है. किंग धनानंद ऑफ मगध वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ रूलर ऑफ अलेक्जेंडर. दिस इज करेक्ट, ये सही है बिल्कुल. किंग धनानंद ऑफ मगध वॉज अ कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ अलेक्जेंडर. दिस इज करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28. एम्परर हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस इन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात पर. क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि एम्परर हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस. तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी? कन्नौज एंड वाराणसी, कन्नौज एंड प्रयाग, कन्नौज एंड अयोध्या, प्रयाग एंड अयोध्या. तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी? हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन कन्नौज एंड प्रयाग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29. इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोज ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रोम इन एंशियंट टाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ विच एंशियंट साइट. बोला किस किस एंशियंट साइट से हमको जो है क्लोज रिलेशन फाइंड होते हैं इंडिया और रोम के बीच में? तम्रला तम्र तम्रलालीपति, तोंडी, तंजोर और अरिकमेडु. तो अरिकमेडु इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट हैज बीन टर्म्ड एज लघु वेदा. ये तो कई बार, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है बेसिकली. दिस इज मैं रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के अंदर दे रखा है ये क्वेश्चन. तो पूछा लघु वेदा तमिल टेक्स्ट में बेसिकली किसको बोला जाता है? ये किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है कुराल को, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 31. भोजशाला टेम्पल बिल्ट बाय परमारा रूलर राजा भोज इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू विच गॉडेस. मतलब किस गॉडेस को ये टेम्पल जो है डेडिकेटेड है? दिस इज डेडिकेटेड टू सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 32. द स्पायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज बिल्ट इन ड्रिवेडियन स्टाइल. ड्रिवेडियन स्टाइल, ठीक है. केंद्रीय माधव टेम्पल, केंद्रीय माधव टेम्पल, तेली मंदिर ऑफ ग्वालियर, ओके, कैलाश टेम्पल और भितरगांव टेम्पल. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तेली मंदिर ऑफ ग्वालियर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 33. विच रूलर एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट एम्पायर ओवर बृहत भारत, यानी ग्रेटर इंडिया. किस रूलर ने सबसे पहले ये एस्टैब्लिश किया था? ओके, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 34. इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट इज डिस्क्राइब. मतलब किस बुक के अंदर ये डिस्क्राइब है? ये तो आपको पता ही होगा, अर्थशास्त्र के अंदर मेंशन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. पूछा क्या? नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा कह कौन सा इनमें से सही नहीं है? देयर इज मेंशन ऑफ एन ऑफिसर नेम रज्जुक in the inscription of Ashoka. This is correct. During the Maurya period, the head of trading caravans was called Sartvaha. This is also correct. The inscription of Kalsi, Grinar, and Meerut are in Brahmi script. This is also correct. Agriculture officer was called agronomy. This is wrong. In Maurya period, a district official was called a agronomic. कौन सा मौर्य पीरियड के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, ऑफिशियल जो थे बेसिकली, उनको अग्रोनॉमी बोलते थे, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ बुक नेम समंत पसदिका. समंत पसादिका नाम की जो बुक है बेसिकली, उसके ऑथर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है. तो अश्वघोषा, बुद्धघोषा, पतंजलि और भद्रबाहु. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बताओ. करेक्ट आंसर होगा इसका बुद्धघोषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 37. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन देयर इज मेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन of an irrigation dam, Pushyagupta, the provincial governor of Chandragupta, Maurya in सौराष्ट्र प्रदेश यानी गुजरात. तो किसका मेंशन है इसके अंदर? सेकंड पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मेंशन है, सोपारा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका मेंशन है, कलिंगा रॉक एडिक्ट मेंशन है, और जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्रदमन मेंशन है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्रदमन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. क्या पूछा? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है घोषित राम मठ. घोषित राम मठ इज सिचुएटेड इन नालंदा.
ये नालंदा में तो सिचुएटेड नहीं है बेसिकली, ये कहाँ सिचुएटेड है, ये दिस इज सिचुएटेड इन कौशाम्बी, कौशाम्बी में सिचुएटेड है, तो यानी कि इनकरेक्ट तो यही हो गया। ठीक है, रामबार स्तूपा इज सिचुएटेड इन कुशीनगर, दिस इज करेक्ट। साहिद माहिद इज सिचुएटेड इन सारावस्ती, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। धामिक स्तूपा इज सिचुएटेड इन सारनाथ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट इनकरेक्ट पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इनकरेक्ट है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आ गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे और स्टेटमेंट 1 और 2 दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है। तो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, द प्री अशोका ब्रह्मे स्क्रिप्ट कब की थी, 4th सेंचुरी बीसी में हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम अ अनुराधापुरम इन श्रीलंका। ओके, खरोस्ती स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कोड दे रखा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका प्री अशोका ब्रह्मी स्क्रिप्ट 4th सेंचुरी बीसी हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम अनुराधापुरम इन श्रीलंका, दिस इज करेक्ट। खरोष्टी स्क्रिप्ट वाइज रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पूछा इसमें से नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है। ठीक है, देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये यूपीपीसीएस में आने ही आने हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका नोट जरूर लें। हर क्वेश्चन के नोट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जिनके नोट्स आप निकालें। तो ऑप्शन नंबर ए में पूछा अग्रोनोमी, रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है पुटवाध्यक्ष ऑफिसर ऑफ वेट्स एंड मेजर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सुनाध्यक्ष इन चार्ज ऑफ स्लॉटर हाउस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अक्राध्यक्ष रिलेटेड टू कॉमर्स डिपार्टमेंट, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि जो अक्राध्यक्ष था ना वाज द ऑफिसर रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ माइंस। ये किससे रिलेटेड है, कंट्रोल ऑफ माइंस से रिलेटेड है, कंट्रोल ऑफ माइंस से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वर धर्म साध्या एंड कंठक शोधन इन द मॉडर्न पीरियड। धर्म साध्या एंड कंठक शोधन बेसिकली मॉडर्न पीरियड के टाइम पे क्या थे। स्टेट प्रीस्ट थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, कोर्ट थे, गोल्ड एंड सिल्वर करेंसीज थी। तो करेक्ट आंसर क्या है, बेसिकली कोर्ट थे, ये तो सबको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेकिन इसके अंदर आप ये चीज देख लो, सिविल कोर्ट कौन सा था, क्रिमिनल कोर्ट कौन सा था। तो जो इसके अंदर धर्म स्थाई जो है बेसिकली, धर्म स्थाई जो है बेसिकली ये क्या था, ये सिविल कोर्ट था, सिविल कोर्ट। ठीक है, और कंठक शोधन क्या था, कंठक शोधन बेसिकली क्या था, क्रिमिनल कोर्ट था। ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपको इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42, मेगास्थनीज हैड डिवाइडेड द मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इन इंडिका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज नॉट रिलेटेड टू देम। कह रहा कौन सी क्लास जो है उसके अंदर मेंशन नहीं थी एक तरीके से, तो स्लेव मेंशन नहीं था। ठीक है, फार्मर मेंशन थे, एनिमल रेयरर्स मेंशन थे, फिलोसोफर भी मेंशन थे, स्लेव मेंशन नहीं थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है इसके अंदर। अभी मैं वो सारी 7th क्लास को बता नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। फिलोसफर्स, फार्मर्स, एनिमल रेयर्स, आर्टिशियन, वॉरियर, इंस्पेक्टर और काउंसलर्स, ये 7th क्लास जो है मैगस्थनीज ने इंडिका के अंदर मेंशन करी थी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 43, बुद्धा मेकिंग हैज बीन फाउंड ऑन द कॉइन। कह रहा है बुद्धा मार्किंग, जो बुद्धा मार्किंग थी किस कॉइन में फाउंड होती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, किस रूलर के टाइम पे फाउंड होती थी। गौतमी पुत्र शतकर्णी, विम खदप्सिस, कनिष्का और हुविशाक। तो किसके टाइम पे जो है बुद्धा मार्किंग फाउंड हुई है बेसिकली। तो जो बुद्धा मार्किंग फाउंड हुई है वो कनिष्का के टाइम पे फाउंड हुई है, कनिष्क के टाइम पे फाउंड हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, राप्ताक इंस्क्रिप्शन। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है ये वैसे भी, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 44, राप्ताक इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू विच रूलर। करेक्ट, किस रूलर से रिलेटेड है। कनिष्का, रुद्रदमन 1, चंद्रगुप्त 1 और कुजुल खदप्सी। बोला किससे रिलेटेड है, तो ये हमें पता है राप्ताक इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू कनिष्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 45, करेक्टली मैच पूछा करा, इनमें से जो है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 45 ना, हाँ, तो पूछा कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, पहले तक्षशिला इंस्क्रिप्शन पटिका, ओके, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन सतवाहन, गंधार 8 शाका और भैत्री प्लर इंस्क्रिप्शन समुद्र गुप्ता। पूछा इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, बताओ भाई करेक्टली मैच्ड कौन सा है इसमें। जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बेसिकली जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जो इसमें मेंशन है यहाँ पे, ये किससे रिलेटेड है, ये रुद्रदमन से रिलेटेड है, रुद्रदमन से रिलेटेड है। गंधार आर्ट वॉज डेवलप ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड, शाक्य पीरियड में नहीं, ये कुषाण पीरियड में गंधार आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। भैत्री प्लर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्र गुप्ता नहीं, स्कंद गुप्ता। देखो इस तरीके से कंफ्यूज करता है, आपको गुप्ता गुप्ता याद हो गया तो आप समुद्र गुप्ता मार्क कर दोगे, पर याद रखना जो भैत्री प्लर इंस्क्रिप्शन है वो स्कंद गुप्ता से रिलेटेड है, और तक्षशिला इंस्क्रिप्शन पट्टिका से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि करेक्ट पूछा था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट का क्वेश्चन आया, तो इनकरेक्ट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और इनकरेक्ट के क्वेश्चन से ये फायदा हो जाता है कि जो बाकी के तीन स्टेटमेंट जो आपको करेक्ट मिलेंगे, तो आपको कुछ नॉलेज उसके अंदर आपकी एनहांस ही होगी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46, इनकरेक्ट पूछा है। द सतवाना रूलर हैड इशूड अ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। ओके। द गुप्ता रूलर हैड इशूड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। ओके। कालाचूरी रूलर हैड इंट्रोड्यूस गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। कुशान रूलर हैड इशूड अ कॉइन्स ऑफ हाईली प्योर गोल्ड। पूछा करेक्ट, करेक्ट क्या है इसमें, बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें। तो याद रखना कि जो सतवाना रूलर थे ना, इन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया, इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर, कॉपर और लेड को किया था। सिल्वर, कॉपर और लेड कॉइन्स की ये बात करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट है। अदर ऑप्शंस आर गिवन इन दैट क्वेश्चन इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 47। मैं क्वेश्चन नंबर 47 देखता हूँ। द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैज बीन कॉल्ड आंध्र भारतीय। आंध्र भारतीय इन पुराण किसके अंदर मेंशन है, किसको बोला जाता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 47 बताओ भाई। इसका मतलब आंध्र भारतीय का एक और होता है कि आंध्रों का नौकर। आंध्रों का नौकर किसको बोला गया था बेसिकली, ये बोला गया था इक्ष्वाकु को बोला गया था, इसी डायनेस्टी को बोला गया था। द रूलर ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी हैज बीन कॉल्ड आंध्र भारतीय, यानी सर्वेंट ऑफ आंध्राज इन द पुराण। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, फाउंडर कौन था इस डायनेस्टी का, फाउंडर था श्रीशंत मूल। श्रीशंत मूल जो है इसके फाउंडर थे, याद रखना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कलिंगा रूलर बिलीव्ड इन जैनिज्म। पूछा कि जो कलिंगा रूलर था इनमें से कौन सा जैनिज्म में जो है बिलीव करता था। फर्स्ट ऑप्शन है अशोका, खारवेल। अच्छा, इसका जो है आपको आंसर वैसे रटा भी होगा, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, नहीं अगर नहीं बता तो मैं फिर भी बता दूं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। खारवेल जो थे बेसिकली वो जो थे वो कलिंगा रूलर थे और जैनिज्म को फॉलो भी करते थे। द खारवेल द चेदी डायनेस्टी, खारवेल जो है वो बेसिकली चेदी डायनेस्टी से भी रिलेटेड है, चेदी डायनेस्टी से रिलेटेड है। रूलर ऑफ कलिंगा वाज द पैट्रन ऑफ जैनिज्म, ये याद रखना है। बुद्धिज्म से इसे रिलेट मत कर देना कि आपको बुद्धिज्म लगे तो आप अशोका पे से टिक कर दो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 49, हु कंपोज द टेक्स्ट नेम सेतु बंद। बोला सेतु बंद जो है बेसिकली किसने कंपोज किया है। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है तो आपको पता भी होगा, तो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पृषभ सेना टू जो थे बेसिकली उन्होंने ही सेतुबंध को कंपोज किया। पृषभ सेना टू जो है बेसिकली रूलर किस डायनेस्टी के, वाकाटाका डायनेस्टी के, वाकाटाका डायनेस्टी से रिलेटेड है। क्लियर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। द डॉक्यूमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स इज फाउंड समुद्र गुप्ता प्रयाग प्रहस्ती प्लर इंस्क्रिप्शन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस मुगल रूलर का जो है बेसिकली डॉक्यूमेंट जो है वो फाउंड होते हैं समुद्र गुप्ता प्रयाग प्रहस्ती प्लर इंस्क्रिप्शन में। किस पे फाउंड होते हैं, देखो सबसे पहले तो ये फाउंड ये याद रखो कि जो समुद्र गुप्ता प्रयाग प्रहस्ती इंस्क्रिप्शन है वाज ब्रॉट बाय अकबर। कौन लेके आया था उसे, अकबर लेके आया था फ्रॉम कोशाम्बी एंड इंस्टॉल्ड इन द इलाहाबाद फोर्ट। ठीक है, अकबर लेके आया था, इलाहाबाद फोर्ट में इसने इंस्टॉल किया था। और मेंशन यहाँ पे किसका है, मेंशन है बेसिकली जहांगीर का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा, तो बने रहें मेरे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।